जय श्री राम सभी दर्शकों को। आज हम अपने दर्शकों को शनिदेव के प्रभाव के बारे में अवगत कराएंगे। तो हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे जो नए दर्शक आ रहे हैं देखने के लिए वो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करिए कि महाराज आपका जो आप बताते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट करा करिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े। और पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए चैनल में गुरु ग्रह के प्रभाव के बारे में वीडियो जारी किया था। तो आज हम आपको शनिदेव महाराज के जो प्रभाव हैं इस समय गोचर में, इसके बारे में आपको हम अवगत करा रहे। तो चलिए आइए हम लोग श्रवण करते हैं कि शनिदेव महाराज इस समय मीन राशि में है, पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में चल रहे हैं। शनिदेव महाराज की उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष। गोचरवश इस समय मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर चल रहा है और शनिदेव महाराज 12 जुलाई 2025 से बकरी है और अब यानी कि उनका अवधि जो है ये पूर्व होने आ रहा है, यानी कि 27 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे, इसके बाद मार्गी हो जाएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि बकरी का मतलब होता है टेढ़ी चाल चलना, टेढ़ा होना। तो यानी कि है तो मीन राशि पर, लेकिन इनका प्रभाव पिछली राशि पे चल रहा है। तो जिन जिन राशियों का अपना राशि है उससे एक राशि पहले का ये प्रभाव भी देखने को उनको मिलेगा। इसी का मतलब होता है बकरी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, परंतु आप अगर समय निकाल करके देखते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आइए सबसे प्रथम हम मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि में इस समय शनि की 7.5 आरंभ हो गई है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए अच्छा यह है कि जब शनिदेव वक्री हो गए हैं तो यानी कि उनका जो लाभ स्थान पर दृष्टि गया तो लाभ स्थान यानी लाभ को मिलेगा। यानी जो 12 जुलाई से पहले झंझट शुरू हुए थे उस झंझट में थोड़ा आराम मिला और लाभ थोड़ा सा जहाँ कहीं रुका है तो लाभ में उनको लाभ की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से आइए जानते हैं वृष राशि में। वृष राशि शनिदेव इस समय लाभ स्थान पर चल रहे हैं और लाभ स्थान में से यानी एक राशि पहले उनकी 10वां स्थान राजस्थान। तो राजस्थान में चलने का मतलब है कि आप उनका जो है और प्रकार से राज्य कृपा और पिता से और भी प्रकार से लाभ, पिता के प्रसन्नता इत्यादि, व्यापार में वृद्धि इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का इस समय 10वां गोचर चल रहा है। तो मिथुन राशि शनिदेव का, तो मिथुन राशि का अगर एक राशि पहले जाए तो 9वां स्थान में, तो 9वां स्थान में मिथुन राशि उनके लग्न के हिसाब से शनिदेव कौन सी राशि में भाग्य स्थान पर बैठे हैं। अगर नीच का होगा तो भाग्य उनका खराब रहेगा, भाग्य को खराब करेंगे। अगर शनिदेव नीच राशि में रहेंगे तो अधर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार से ऐसा जानना चाहिए। शनि अपने मित्र राशि में रहेंगे तो सदैव शुभ फल देंगे। शनि अपने शत्रु राशि में रहेंगे तो सदैव अशुभ फल देंगे। शनिदेव अगर उच्च राशि में रहेंगे तो अच्छा फल देंगे। शनिदेव नीच राशि में रहेंगे तो बिल्कुल बेकार फल देंगे। तो इस प्रकार से ऐसे जानना चाहिए। आइए जानते हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि में शनिदेव इस समय 9वें यानी भाग्य स्थान पर चल रहे हैं। तो भाग्य स्थान पर अगर चल रहे हैं तो उनकी वक्र दृष्टि यानी कि 8वां स्थान पे जा रही है। तो इसलिए वक्र दृष्टि के कारण कर्क राशि वाले को थोड़ी सी परेशानियां झेलनी पड़ेगी और बहुत ही सतर्क रहें। जो 5-6 दिन 10 दिन मिल रहा है और भी आने वाला जो 10 दिन है उससे उनको सावधानी बरतनी होगी। सावधान रहें और बहुत कुछ देखने को हमको तो मिल रहा है, लेकिन
सावधान रहने की जरूरत है। भगवत भजन आराधना शनिदेव की शांति के लिए इस सब प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष यही सिखाता है कि आप अपने भविष्य को कैसे आप सुधार सकते हैं, आप अपने बुरे प्रभाव को कैसे बदल सकते हैं, यही ज्योतिष है। ज्योतिष एक वेद शास्त्र का ही अंग है। और आज जो है मैं इस कड़ी को लेकर के आपको अवगत कराता हूँ कि इस कड़ी में अगर आप बैठे हैं, देख रहे हैं, तो ये आप जानिए कि ज्योतिष एक शास्त्र का ही अंग है। शास्त्र को किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से विवेचना करना चाहिए। आजकल तो लोग जूता पहन करके भी इस ज्योतिष शास्त्र का विवेचना करते हैं। चप्पल पहने रहेंगे, जूता पहने रहेंगे, बड़ी एक घुमावदार ऐसा चेयर लगा लेंगे, समझे कि विलायती बाबू हैं। अरे शास्त्र है भैया, शास्त्र का पालन करो, शास्त्र की दृष्टि से विवेचना करो। आप ज्योतिषी हो, शास्त्री हो, ठीक है, लेकिन उस ढंग से इसका विवेचना करो। लेकिन अब ये नए नए पीढ़ी के लोग तो आप परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। ऐसा हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मना करें, उसका भी आपको प्रत्यंग भूत अवभूत होना पड़ेगा। आपको उसका भी आपको लाभ की दृष्टि से देखना पड़ेगा, हानि की दृष्टि से देखना पड़ेगा। आइए चलते हैं हम जो है सिंह राशि। सिंह राशि में इस समय अष्टम स्थान पर, मृत्यु स्थान पर तो उनका गोचर चल ही रहा है, लेकिन एक राशि पहले वक्री दृष्टि से देखे गए तो 7वें स्थान पर सिंह राशि। उनके परिवार में पत्नी से थोड़ा सा कुछ कड़वाहट और थोड़ा सा उनके प्रति पत्नी क्षेत्र में थोड़ा सा कुछ रोग, पत्नी को रोग या व्याधा पीड़ा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और सिंह राशि वाले बहुत ही सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वो भगवान की शनिदेव की शांति महामृत्युंजय जप का विधान बना के अनुष्ठान करवाएं। जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि 7वें स्थान पर गोचर चल रहा है इस समय। एक राशि पहले देखा जाए तो इस समय उनकी 6ष्टम स्थान पर, यानी कि 6ष्टम स्थान रोग और शत्रु स्थान पर जो ये बच्चों पहले हावी थे, इनसे छुटकारा मिलेगी। लेकिन ये नवंबर के बाद फिर से जो है पत्नी स्थान में जो इनका आएंगे गोचर में, तो पत्नी को थोड़ा सा जो राहत मिल रहा था, राहत मिल चुका है, या व्यापार में राहत अच्छा चल रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, जिससे हम सतर्क रहें। 7वां गोचर है पत्नी स्थान का। स्त्री है, महिला है तो पुरुष स्थान का, तो पुरुष से वैमनस्यता, स्त्री है पुरुष है तो स्त्री से ऐसे थोड़ा सा उनके प्रति जो है हानि का योग देखने को मिलता है। और प्रदेश गमन, स्त्री रोग, आजीविका में बाधा, ऐसा सब। आइए चलते हैं तुला राशि। तुला राशि का शनिदेव गोचर इस समय 6ष्टम स्थान पर है। एक राशि पहले बात करें तो शनिदेव 5वें स्थान पर जाएंगे, तो विद्या स्थान को प्रभावित करेंगे, संतान स्थान को प्रभावित करेंगे और इस तरह से। और लेकिन इतना ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी शनिदेव अपने 27 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो 6ष्टम तुला राशि में शनिदेव का प्रभाव अच्छा ही रहेगा। शत्रु रोग बाधा इन सबसे विजय की प्राप्ति होगी और शनिदेव के अनुग्रह की भी प्राप्ति होगी। और भूमि आवास इत्यादि का भी फल शनिदेव 6ष्टम स्थान में देते हैं। तो आइए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शनिदेव 5वें स्थान पर चल रहे हैं और एक राशि पहले से देखा जाए तो उनका 4th स्थान, यानी 4th स्थान में ढैया चालू हो जाती। ढैया का मतलब होता है विपत्ति, कष्ट, मुसीबत। अगर 4th स्थान की ढैया है तो सुख संपत्ति से वंचित, लाभ से वंचित, कोई बहुत बड़ा नुकसान, भूमि भवन वाहन संबंधित नुकसान शनिदेव देने के लिए तैयार हो जाए। 8वें स्थान में है तो आपके आयु और रोग, ये दोनों रोग बढ़ाते हैं और आयु हरण करने का काम शनिदेव का चालू हो जाता है।
चतुर्थ स्थान की ढैया वृश्चिक राशि में 27 नवंबर को माह बकरी होने के कारण राहत मिलेगी। तो वृश्चिक राशि वाले भी, अभी तक वृश्चिक राशि वाले का बहुत थोड़ा सा ये वायरल था यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अपने अपने ज्योतिषी गुरुजी सब लोग अपना जो मत दे रहे थे। तो कोई आपको जो स्पष्ट रूप से जो सकारात्मक दृष्टि से जो आपको देगा उसको ग्रहण तो करना ही चाहिए। और ज्योतिष का एक विषय ही ऐसा है कि जो ज्योतिषी हैं वो अपने मंथन के द्वारा ही जनता जनार्दन को अवगत कराते हैं ताकि वो उनकी कोई विपत्ति आने वाला है जो दूर हो जाए। तो इसलिए हम स्थिति, कोई भी स्थिति बुरा भोगने के बाद सोचते हैं कि वो पंडित ने कहा था, वो गुरु जी ने कहा था, तो हम मान लेते तो अच्छा होता। विपत्ति शुरू हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, 1 महीना के बाद चले जाते हैं परम धाम को, तब सोचते कुंडली दिखा लिया होता तो अच्छा होता। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है। 38, 40, 45 साल के आदमी गुजर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर हॉस्पिटलाइज हो जाएगा डॉक्टर बचा लेगा। अरे बचाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, मंत्र की शक्ति अगर लग गई, काम कर गई, तभी आपका संभव हो पाए। हमने स्पष्ट रूप से देखा है, एक यजमान के लिए मैंने 1 महीना 10 दिन तक कोरोना टाइम पे मैंने तपस्या किया था और फेफड़े कंडे हो गए थे सूख करके कोरोना वायरस के द्वारा। 1 महीना 10 दिन तक तपस्या के कारण आज वो व्यक्ति जीवित है और उसी प्रकार से सक्षम है। लेकिन जो उसने देखा, जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, माथा फटता था कि कैसे ये कैसे हो जाएगा, कैसे बीते। कभी ऑक्सीजन 45, 50, 60, 55, 60, 75, 80, 90, फिर 80, फिर 70, फिर 80, फिर 90 लेवल चलता था। कितना ताकत लगाया होगा मैं, कितना मैं हम लोग आराधना किया होगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आज वो एक प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है और वो यजमान हमारे सम्मुख है। आज भगवान कृपा से बजरंगबली हमारे एक एहसान उनके ऊपर लाद दिए हैं कि कम से कम से मेरे सुख गुजार तो रहेंगे कि पंडित जी ने आराधना किया है तो शायद आज मेरा बेटा और मैं जीवित हूँ, मेरे छोटे छोटे नाती पोता बाल बच्चे आज मेरे सामने, ये देखने को मिलता है। तो इसीलिए कभी भी नजरअंदाज आप नहीं करना चाहिए। आजकल छोटे छोटे नए युवक के और भी जैसे 35-40 नहीं, हम नहीं मानते, चले जाते हैं तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। क्या नहीं मानते, वो मानेंगे, अब उनको कौन सहारा मानेगा। इसलिए भाई मेरे बहन हाथ जोड़ के कह रहा है, कभी अभी मेरे हाथ सामने ही कल से आज तक में 2 केस हो गया है और दोनों केस हम ऐसे देख रहे हैं स्थिति पर, बहुत बस सामने ही देख रहा हूँ और आस पड़ोस की बात है। तो इसलिए बहुत ही हमेशा समय समय पर जैसे हर चीज़ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ज्योतिष अपने जन्मपत्री अपने भविष्य के लिए भी आप इस माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको अवगत लेना चाहिए, आपको परामर्श लेते रहना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भगवान मौका बार बार नहीं देता है। आप पूछोगे भी, तुमने कहा ज्योतिष शास्त्र तो बनाया है, भविष्य तो बनाया था, क्यों नहीं देखा गुरुओं से, आचार्यों से? हम क्या करें? जाप क्यों नहीं करवाया, पूजा क्यों नहीं करवाया? जिसके ऊपर विश्वास है उसके ऊपर से तो लेना चाहिए ना। आइए जानते हैं धनु राशि में, धनु राशि के लिए चतुर्थ स्थान का गोचर है और अगर इनकी एक राशि पहले की बात करें वक्री दृष्टि से तो पराक्रम स्थान पे इनका गोचर है। तो इसलिए राहत तो है इस समय, लेकिन 27 नवंबर के बाद धनु राशि वाले सावधान हो जाएं और हैया इनको प्रभावित करेगी और हैया से मुक्त होने के लिए ये शनिदेव की प्रबल आराधना करें और मां मृत्युंजय इत्यादि का आराधना करें। मकर राशि का इस समय तृतीय स्थान में गोचर है और तृतीय स्थान में गोचर होने के बाद एक राशि पहले की बात करें तो द्वितीय स्थान में आता है
जो द्वितीय स्थान में इनका उतरती हुई 7.5 का प्रभाव संबंध करता है। इसलिए मकर राशि वाले जो सब राशियों में भी थोड़ा हलचल है, तो शनिदेव की वक्री के कारण ही चल रहा है। इसलिए शनिदेव जी की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान जी का सेवा ही आपके कल्याणकारी होगा। अब आइए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में शनिदेव का तीसरा गोचर चल रहा है और दूसरा गोचर चल रहा है, और अगर एक राशि वक्र के हिसाब से देखा जाए तो उनका लग्न स्थान पे गोचर चलेगा, क्योंकि मानसिक रूप से पीड़ा, प्रताड़ना, कष्ट इत्यादि को देखना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी की आराधना, शनिदेव की आराधना नित्यांत आवश्यकता है। और उतरती और 27 नवंबर से कुछ कुंभ राशि वालों को सहायता मिलेगी। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए लग्न में 7.5 चल रहा है, और इस समय अगर उनका एक राशि वक्री के हिसाब से देखा जाए, वक्री दृष्टि से देखा जाए, तो व्यय स्थान पे शनिदेव का प्रभाव रहेगा। व्यय स्थान का मतलब है धन व्यय। आपका धन व्यय जाएगा, किसी न किसी रूप में जाएगा। कोई सकारात्मक दृष्टि से जाएगा, किसी परोपकार की दृष्टि से जाएगा, या कोई भी प्रकार से भी जो है आपका धन जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष रूप से है। तो भगवान आप सबके मंगल को पूरा करें, मंगल कामना को पूरा करें, भगवान आपके सहायता करें, भगवान आपके सब प्रकार से मनोवांछित फल को दें, और आप लोग शनिदेव के अपने प्रभाव के वजह से जिस प्रकार से प्रभावित हैं, उसी प्रकार से आपको आराधना करने की जरूरत है। जय जय हनुमान, जय जय सीता।